नमस्कार दोस्तों। रूट कैनल ट्रीटमेंट का जो सीरीज चल रहा था, आरसीटी का जो सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज का और एक पार्ट। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट कैसे क्या करते हैं, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, इसके पहले हम लोग बहुत ही अच्छे से सब डिस्कस किए थे। प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेंगे, वहाँ पे आकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक एक करके आप दे सकते हैं। तो आरसीटी का जो मेन स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स क्या है, हम लोग को एक्सेस ओपनिंग, देन वर्किंग डिटर्मिनेशन, थर्ड में आते हैं हम लोग को बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग तो पूरा स्टेप्स आरसीटी का जान लिया। अब आरसीटी देखिए मैक्सिमम टाइम क्या जाता है, दो तरीके से किया जाता है। एक होता है मल्टी विजिट आरसीटी, पेशेंट को 2-3 बार आना पड़ता है, धीरे धीरे करके करना पड़ता है। और होता है सिंगल विजिट आरसीटी, एक बार आने से पूरा आरसीटी ट्रीटमेंट खत्म कर देते हैं। जितना भी 3-4 स्टेप्स है एक साथ ही किया जाता है। तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टी विजिट आरसीटी कौन सा कंडीशन में किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना दिन गैप रहना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में और एक वीडियो आएगा जहाँ पे सिंगल विजिट आरसीटी, एक दिन में पूरा आरसीटी का ट्रीटमेंट खत्म कैसे करते हैं, कौन से कंडीशन में करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो में मेनली जो टॉपिक क्या है, मल्टी विजिट आरसीटी, कौन सा कंडीशन में मल्टी विजिट आरसीटी भी पेशेंट को देना चाहिए, वो सिंगल विजिट में नहीं रखना चाहिए। तो धीरे धीरे कौन सा कितना दिन गैप गैप करके पेशेंट को रिकॉल के लिए बुलाना है, कैसे करना है, धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए आरसीटी का जो मेनली जो चार में स्टेप्स बोला था, एक्सेस ओपनिंग, वर्किंग लेन डिटर्मिनेशन, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन एंड फोर्थ में आता है हम लोग को ऑब्चुरेशन। मेनली चार नहीं, मेनली 3 स्टेप्स में आता है। जिस दिन एक्सेस ओपनिंग होता है उस दिन ही वर्किंग लेन डिटरमाइन करके थोड़ा बहुत मेडिसिन, इंट्राकैनल मेडिकेमेंट, हार्मोक्रेसन से लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डी से लेके वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्राकैनल मेडिकेमेंट दे के पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। सेकंड विजिट, मल्टी विजिट आरसीटी में क्या होता है, सेकंड विजिट में मैक्सिमम टाइम बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, जितना भी पार्ट के अंदर डिब्बी है, नेक्रोटिक पार्ट टिश्यू है, सबको धीरे धीरे अच्छे से बाहर किया जाता है। पल्प चेम्बर को अच्छे से वहाँ पे साफ क्लीनिंग एंड शेपिंग मेनली काम होता है पल्प चेम्बर को। उसके बाद लास्ट में ऑब्जर्वेशन में वहाँ पे जो क्लीन एंड शेप जो कैनल है उसको अच्छे से फील एंड सील किया जाता है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कब किया जाता है, क्यों इसको बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन बोलते हैं, देन ऑब्जर्वेशन क्या डेफिनेशन है, कब किया जाता है। तो मेनली 3 पार्ट में आरसीटी का जो डिवाइड है, एक्सेस ओपनिंग, वर्किंग लेन डिटर्मिनेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड में हम लोग आता है बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, थर्ड में आता है ऑब्जर्वेशन। तो 3 विजिट में होना चाहिए मल्टी विजिट में। जो आरसीटी हम लोग करते हैं, हर एक विजिट के बीच में 7 to 10 डेज आप गैप रख सकते हो, मतलब एक हफ्ते के एवरेज आप गैप रख सकते हो। तो एक विजिट हो गया, 5 दिन में आप कर सकते हो एक्सेस ओपनिंग, देन 7 दिन बाद, एक वीक बाद पेशेंट को बोल सकते हो। 7 to 10 डेज का गैप नॉर्मली रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राकैनल जो मेडिकामेंट्स है, बाकी सब जो प्रोसीड्योर, बाकी मेडिसिन दिया जाता है उसको हीलिंग होने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए मेडिसिन, तो नॉर्मल 7 to 10 डेज के बीच में 1 वीक के आसपास रिकॉल देके बुलाना पड़ता है। तो फास्ट विजिट में क्या करते हैं, एक्सेस ओपनिंग करते हैं, वर्किंग लियन डिटरमिन करके पेशेंट थोड़ा बहुत इंटरनल मेडिकामेंट देके छोड़ देते हैं। देन सेकंड विजिट में आते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। अच्छे से अगर कंडीशन हो उस दिन ऑब्जर्वेशन, नहीं से और एक दिन में आके नेक्स्ट 1 वीक बाद आकर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद क्राउन प्रिपरेशन, क्राउन कटिंग करके इम्प्रेशन लेके आज के दिन में क्या होता है, प्रोस्थोडोंटिक्स नहीं तो वेरियस लैब्स में इम्प्रेशन लेके भेज दिया जाता है। पेशेंट का क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, कौन सा टाइप ऑफ मेटल चाहिए अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस। मेटल सेरामिक क्राउन आता है, ऑल मेटल क्राउन होता है, वेरियस प्राइस रेंज रहते हैं उसका। मेटल का एक क्राउन रहता है, मेटल सेरामिक कोटेड क्राउन रहता है, ऑल सेरामिक, ऑल जिरकोनिया जिसको बोलता है, पूरा टूथ कलर एकदम आता है। तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है ये सब चीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी विजिट आरसीटी। देखिए इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कब करते हैं। देखिए वायर इन्फेक्शन एंड एब्सेस और क्रोनिक साइनसिस एग्जिस्ट, मतलब रेडियोग्राफ लेने के बाद आप, रेडियोग्राफ लेने के पहले आप देख सकते हो जी वहाँ पे साइनस ट्रैक है, जिस टूथ को इफेक्टेड हुआ है, डेंटल कैरीज हुआ है, पेन हो रहा है, जहाँ पे टीओपी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, थोड़ा सा टीओपी चेक करने के लिए, टेंडर चेक करने के लिए, टेंडर ऑन पार्किंसन जिसको बोलाता है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, बहुत क्रोनिक पेन है, पास में उसका स्वेलिंग हो गया, एडेमाटोस हो गया, इन्फ्लेमेशन का भाव है, वेरियस वहाँ पे देख सकते हो साइंस एंड सिम्टम्स, उसके साथ साइनस ट्रैक वहाँ पे देख पा रहे हो। तो रेडियोग्राफ लेने के बाद वहाँ पर देख सकते हो अच्छे से आपको दिख रहा है, एब्सेस हो गया कि ग्रानुलम हो गया, सिस्ट हो गया, वहाँ पेरीरेडिकुलर जो स्ट्रक्चर हुआ था अच्छे से वहाँ पे इफेक्टेड हुआ है। तो उस कंडीशन में सिंगल विजिट आरसीटी नहीं करना नहीं चाहिए। मल्टी विजिट आरसीटी मतलब जितना इन्फेक्शन होने में तो बहुत टाइम लगा है, क्रोनिक बहुत दिन दिन होके 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 इन्फेक्शन यहाँ हुआ है, तो उस तरह ही इन्फेक्शन को साफ करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गया उसको ठीक ठाक बाहर करने के लिए, ट्रीटमेंट को ठीक ठाक करने के लिए धीरे धीरे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो क्रोनिक जिस तरह हुआ है उस तरह धीरे धीरे मल्टीविजिट आरसीटी करेंगे तो उसका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट करने के बाद कितना अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करेगा मल्टीविजिट आरसीटी में,
और भी अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है। ये सब क्रोनिक जो कंडीशंस रहता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, टीओपी बहुत ज़्यादा है, एब्सेस हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग मल्टीविजिट आरसीटी के लिए बोलते हैं। देन इन टीथ विद नेक्रोटिक पल्प एंड पेरिएपिकल इन्वायरमेंट, जो मैं बोला था, एक्स रेडियोग्राफ लेने के बाद देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा आपका रेडियोग्राफ में वो सब आ रहा है, तो नेक्रोटिक पाल पेरिएपिकल इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो वहाँ पे आपको मल्टीविजिट आरसीटी करना चाहिए। देन 3 स्टेप्स में मेनली होता है मल्टीविजिट आरसीटी। मैंने बोला फर्स्ट विजिट जहाँ पे आता है वहाँ पे मेनली एक्सेस ओपनिंग करके, जहाँ पे डेंटल कैरिज अच्छे से निकलने के बाद वहाँ पे साफ टप करने के बाद आपका एक्सेस ओपनिंग वर्किंग लेन, कभी कभी एक्सेस ओपनिंग करके फॉर्मोक्रिसल दिए छोड़ा जाता है। सेकंड विजिट 1 हफ्ते बाद जब बोला जाता है, धीरे धीरे मैं डिस्कस करूँगा, बीएमपी वर्किंग लेन किया जाता है। देन थर्ड में ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट विजिट जिस दिन पेशेंट आया, क्या आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं टूथ को अच्छे से एनास्थेटाइज करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, पेन है, एब्सेस हुआ है, तो एनास्थेसिया करके आरसीटी करेंगे तो पेन लेस ऑलमोस्ट होगा, नहीं तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो टूथ को वहाँ पे आसपास अच्छे से इन्फिल्ट्रेशन दे सकते हो, ब्लॉक दे सकते हो, अच्छे से एनास्थेटाइज करना है, टूथ को आइसोलेट करना है अच्छे से, देन एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करना है। देन पाल्प चेम्बर डीरूफेप, तो पाल्प का जो चेम्बर है अच्छे से ऊपर से पूरा डीरूफेप करना है, डीरूफ, ठीक है, अच्छे से करना है। मैं इसके पहले भी एक वीडियो में बना था क्यों अच्छे से डीरूफ करना चाहिए, जिसके बाद हम जाके एक्सेसिबिलिटी विजिबिलिटी पाल्प कैनल के जो है वो अच्छे से ऑरिफिस का और भी अच्छे से मिल जाएगा। देन ऑल एक्सेसिबल कोरोनल एंड द रेडिकुलर पार्ट टिश्यू इज रिमूव्ड बाय ब्रोच, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रोज यूज करना है, ब्रोज यूज करके ये सब कोरोनल जो रेडिकुलर पार्ट का जो टिश्यू है, धीरे धीरे हम लोग बार्ड ब्रोज आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रोज आता है, आज के दिन में ये यूज करके आपको फास्ट ये सब करना है। दिन उस दिन में फॉर्मोक्रिसल कॉटन प्लेट्स, छोटा छोटा कॉटन प्लेट्स में फॉर्मोक्रिसल लेके पाल्प चेम्बर के अंदर देना है, एंड टेम्पोररी रेस्टोरेशन जो आता है हम लोग का, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरियस टाइप्स ऑफ, अब जो टेम्पोररी रेस्टोरेशन आता है फिलिंग मटेरियल, वहाँ पे अच्छे से दे के सेट करके वहाँ पर छोड़ देना है पेशेंट को। फर्स्ट विजिट हो गया। देन सेकेंड अपॉइंटमेंट में क्या करना है, मेनली हम लोग करेंगे बीएमपी करेंगे, क्लीनिंग एंड शेपिंग जिसको बोला जाता है पाल कैनल्स को। अपॉइंटमेंट शुड बी केप 5 to 10 days अपार्ट। जिस दिन फास्ट ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन दिया और कुछ ज़्यादा दर्द है तो पेन किलर एंटीबायोटिक जो गैस के मेडिसिन पीपीएटी पे देता है, पेशेंट को छोड़ देना है, उसके इन्फेक्शन का कम हो जाएगा, पेन भी कम हो जाएगा, ठीक ठाक ऑलमोस्ट हो जाएगा। देन इंटरकैनल मेडिकेमेंट तो आप दी ही हो फॉर्मोक्रिसल के सब साथ, कॉटन प्लेट्स के साथ, ठीक है। देन सेकेंड अपॉइंटमेंट जब आएंगे 5 to 10 days के अंदर, मतलब एक वीक अप करके छोड़ दे सकते हो नेक्स्ट विजिट के लिए। देन टेम्पोररी रेस्टोरेशन को फास्ट रिमूव करना है। फाइल द कैनल प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द फाइल डायमीटर एंड कंप्लीट बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन धीरे धीरे आपको करना है, जैसे फाइल का डायमीटर धीरे धीरे इंक्रीज होगा उस हिसाब से 0.5 to 1 mm धीरे धीरे डिक्रीज होगा, जैसे हम लोग कॉन्वेंशनल स्टेप बैक टेक्निक में हम लोग जैसे पढ़े थे उस टाइप का करना है धीरे धीरे, ठीक है। देन डिटरमाइन द वर्किंग लेंथ, जिस फाइल के अंदर कैनल के अंदर अच्छे से पैटर्न से आ रहे हैं, अच्छे से एकदम एंड तक जा रहे हैं, इन मतलब 0.5 to 1 mm छोड़ के एकदम एंड जो होता है माइनर कॉन्स्ट्रिक्शन उस टाइप का आ रहा है आपका, तो वर्किंग लेंथ आपको अच्छे से डिटरमाइन करना है। वर्किंग लेंथ करके आपको धीरे धीरे, जैसे बीएमपी हम लोग करते थे, बार बार इरीगेट करना है, लार्जर फाइल साइज में जाना है, बीच बीच में जो पर्टिकुलर मास्टर फाइल था उसको आपको रिकेप्सुलेट करना है, ठीक है, इस करके इरीगेट करके भी कैनल को अच्छे से ये करना है। देन complete BMP is indicated in smooth canals which have same shape as external walls। तो अच्छे से कंप्लीट करना है बीएमपी धीरे धीरे, जैसे हम लोग किए थे, तो बीएमपी वाला वीडियो वाला उस वहाँ पे जाकर देख सकते हो कैसे बीएमपी का कैसे क्या है, बीच बीच में इरीगेट करना है। बाकी आप हैंड इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो। बाकी आपका हम आज के दिन में तो रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, निकल डेटिना फाइल्स आ गया, आरसी हेल्प मोटोडोटो, ये स्टेप्स सब आ गया। तो वहाँ पे आपको ईडीटीए का भी यूज़ करना है अच्छे से क्लीनिंग शेपिंग करने के लिए, अच्छे से लुब्रिकेट करने के लिए, कैनल को इरीगेट करना है, डिब्राइडमेंट करना है। देन ड्राई द कैनल्स एंड प्लेस, अच्छे से ड्राई करना है, तो चाहो तो थोड़ा बहुत पेपर पॉइंट्स इस दिन में यूज़ कर सकते हो। ड्राई करना है, प्लेस द टेम्पोररी रेस्टोरेशन आफ्टर प्लेसिंग स्टेराइल कॉटन पैलेट्स इन द चेम्बर, और स्टेराइल कॉटन पैलेट्स चेम्बर में देके रेस्टोरेशन टेम्पोररी रेस्टोरेशन देके पेशेंट को फिर से छोड़ देना है। तो हम लोग फास्ट अपॉइंटमेंट में हो गए थे, अच्छे से एक्सेस ओपनिंग हो गए थे, कोरोनल जो पोर्सन है थोड़ा बहुत साफ करके हम लोग फॉर्मोक्रिसल के कॉटन पैलेट्स देके छोड़ दिए। 1 हफ्ते बाद आए पेशेंट सेकंड अपॉइंटमेंट में, सेकंड फेज में क्या कि हम लोग एक्सेस ओपनिंग तो हो गया था, कॉटन प्लेट्स को हम लोग निकाले, टेम्पोररी रेजिस्ट्रेशन को निकाले, कॉटन प्लेट्स को बाहर किए अच्छे से, फिर से बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करते करते वर्किंग लेयर डिटरमाइन करके फिर पूरा कंप्लीट बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन अच्छे से किए, फिर से वो स्टेरिल कॉटन पैलेट्स टेम्पोररी रेजिस्ट्रेशन देकर पेशेंट को छोड़ देना है। देन आएंगे थर्ड अपॉइंटमेंट, यही मैक्सिमम टाइम लास्ट अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंट शुड बी केप्ट 5 to 7 days अपार्ट। तो 1 हफ्ते बाद फिर से आप देख सकते हो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। रिमूव द टेम्पोररी रेजिस्ट्रेशन रिमूव करना है फास्ट। देन इरीगेट एंड ड्राई कैनल्स, जब भी करोगे
फास्ट टेम्परेचर से बाहर करने के बाद अच्छे से कैनल को इरीगेट करना है, ड्राई करना है। देन स्टार्ट ऑब्चुएटिंग। ऑब्चुएशन का टेक्निक्स में बोला था कैसे क्या करना है। आज के ज़माने में मैक्सिमम टाइम क्या है, वेरियस नए नए टेक्निक्स आए, इंस्ट्रूमेंट्स आए, वेरियस आए, लेकिन मैक्सिमम जगह में क्या कहते हैं, लेटरल कंडेंसेशन टेक्निक। ठीक है, वो मैं डिस्कस किया था। ऑब्चुएशन वाला प्लेलिस्ट में आकर वीडियो वाला सेक्शन वहाँ पे आकर देख सकते हो। देन फास्ट कोट द वॉल्स ऑफ कैनल्स विथ थीन वाटरी मिक्स ऑफ सीमेंट विद हेल्प ऑफ रीमार्क की हेल्प में वॉल का चारों तरफ धीरे धीरे आपको देना है, जो अब सीलर मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों मिक्स करके। देन यूज़ द थिक मिक्स, फिल द कैनल्स यूजिंग लिंटरो स्पाइरल से ये करना है, फिल करना है। देन कीप ऑन एडिंग फ्रेश मिक्स टिल नो फर्दर सीमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कैनल्स। नाउ सील द pulp simmer with temporary restoration. Then recall after 1 week and if the patient is asymptomatic do the final restoration and give the stainless steel crown impression लेके जिस टाइप का क्राउन पेशेंट चाहता है। अब पहले के ज़माने में स्टेनलेस स्टील क्राउन था, अब स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम लोग का सिरेमिक का वेरियस कोटिंग आ गया, टूथ कलर से हो गया। उसके बाद फुल सिरेमिक जो आता है जिरकोनिया टाइप ऑफ क्राउन भी आ गया धीरे धीरे, विनियर्स, लैमिनेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही कम का ये सब आ गया। तो ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं पेशेंट। मेनली आप देख सकते हो मल्टीविजिट आरसीटी में, जो मैंने आरसीटी का जो स्टेप्स में बोला था, 3-4 जो स्टेप्स है, एक्सेस ओपनिंग, बीएमपी, ऑब्चुरेशन, तो एक हफ्ते में, एक हफ्ते छोड़ छोड़ के एक दिन में वो किया जाता है। धीरे धीरे इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। एक दिन में करेंगे, एक दिन में उतना अच्छे से ट्रीटमेंट होगा नहीं, ट्रीटमेंट शायद हो जाएगा लेकिन उसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छे से होगा नहीं। तो आरसीटी मेरे हिसाब से जहाँ पे जिस दांत में कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत दिन से वो इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट उतना अच्छे से ये क्रोनिक फॉर्म में ये वाला कंडीशन हुआ है, तो धीरे धीरे ही उस तरफ चीज़ को ट्रीट करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन में आरसीटी करके एक दिन में एक्सेस अपने एक दिन में सब कुछ कंप्लीट कर देगा। मैं सिंगल विजिट आरसीटी भी होता है, लेकिन सिंगल विजिट आरसीटी में कब किया जाता है, पेशेंट को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पेरीडिडिकुलर स्ट्रक्चर में उस टाइप का एब्सेस, ग्रैनुलोमा सिस्ट उस टाइप का, फाइनल स्ट्रैक इस टाइप का दिखाई नहीं जा रहा है, ठीक था, थोड़ा बहुत लिटिल पेन हुआ, टेंडर पार्कसन, थोड़ा थोड़ा सा डीप कैरिस हो गया जिसकी वजह से पार्क इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। तो सिंगल विजिट ये सब आरसीटी करने के बाद भी, पोस्ट आरसीटी के बाद बहुत सारा चीज़ मेंटेन करते हैं, नए इंस्ट्रक्शन बहुत कुछ है, बहुत सारा लोग मेंटेन नहीं करते। वैसे मल्टीविज आरसीटी में क्या एक ड्रॉबैक बोल सकते हो, यहाँ पे पेशेंट को बार बार आना जाना करना पड़ता है। ये एक पेशेंट का बहुत टाइम होता है, तो वहाँ पे पेशेंट का जो वर्किंग आवर्स है उससे टाइम निकल के डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट, वेटिंग, ये सब का चक्कर रहता है। लेकिन इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। ये अगर पेशेंट एक बार समझ जाए तो प्रोग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद वो कितना दिन लॉन्ग लास्टिंग करेगा। सिंगल विजिट आरसीटी में उसका प्रोग्नोसिस रेट बहुत कम हो जाता है, मल्टी विजिट आरसीटी में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहता है। यही मेजर चीज़ है, लेकिन पेशेंट को अच्छे से समझाना है, बोलना है, देखिए आपके ये कंडीशन है, इस हिसाब से ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये वाला चीज़ है, डेंटिस्ट को अच्छे से बोलना चाहिए, पेशेंट को भी समझना चाहिए। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएंगे सिंगल विजिट आरसीटी में, जहाँ पे पूरा 3 स्टेप एक साथ ही किया जाता है, कौन कंडीशन में करते हैं, इंडिकेशंस, कौन सी इंडिकेशंस क्या है नहीं है, बाद वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, बहुत सारे नए नए चीज़ वहाँ पे डिस्कशन होता है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी क्वारी है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है सब जगह पे, जाके देख सकते हो। मेरे चैनल के अंदर जो है नया नया प्लेलिस्ट है, डिस्कवर कर सकते हो। ऑनलाइन में कंसल्टेशन चाहिए, गूगल मीट में आके ऑनलाइन में वीडियो कॉल कंसल्टेशन देता हूँ, वो अगर चाहिए तो मेरे साथ तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हो। बहुत अच्छे से टाइम तक बहुत सारा चीज़ समझता हूँ, समझाता हूँ, तो चाहे तो कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई एक आसपास दोस्त है तो उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, एक सब्सक्राइबर ऐड ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज की वीडियो हमें ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।